चल गुड मॉर्निंग। यदि आप बिहार सरकार में 10th शिक्षक या फिर 12th टीचर के तौर पे आप अपनी तैयारी को एक रूप देना चाह रहे थे तो बिहार सरकार के लिए खुशखबरी है। और यदि हम अपने कहें ना प्रैक्टिकली भाषा में तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बहाली जो होता है वो प्रसाद होता है। तो ये प्रसाद आपके लिए तैयार हो रहा है तो आप अपना तैयारी के लिए आप अपनी तैयारी के लिए पूरी कमर कस के तैयार हो जाइए। अभी आज का जो न्यूज़ है 12 मई 2025 का हिंदुस्तान में देखेंगे न्यूज़ आया है कि आपका क्या है कि शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजी दिशा निर्देश, यानी स्टेट की तैयारी के जो अब प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है। तो चूंकि होता क्या कि स्टेट की जो ये है एग्जाम का आयोजन की जिम्मेवारी है वो बिहार बोर्ड के ऊपर की जाती है। और बिहार बोर्ड कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बोले थे कि ये अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम स्टेट परीक्षा का आयोजन करवाएं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है कि जब तक शिक्षा विभाग अपनी स्वीकृति ना दे दे तब तक बिहार बोर्ड जो है उस एग्जाम के बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होता है। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या है एक नोडल के तौर पे उस एग्जाम को कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो बिहार बोर्ड के पास है, जबकि पूरी की पूरी जो है कह सकते हैं कि पावर जो अथॉरिटी पावर है वो है कौन सा आपका शिक्षा विभाग। तो शिक्षा विभाग अब जो है बिहार बोर्ड को एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आप जो है एक तैयारी की रूपरेखा तैयार कीजिए जहां हम लोग स्टेट का आयोजन करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि मई के लास्ट तक या फिर जून तो मिड तक आने तक जो है ये स्टेट का आयोजन किया जा सकता है। तो स्टेट में क्या होता है कि आप जानते होंगे कि जो 10th टीचर बनना है यानी जो बीएड लोग कर लिए हैं, हालांकि ये काफ़ी अब भी कह सकते हैं कि उधेड़बुन वाली स्थिति है। जो लोग बीएड कर चुके हैं उनके लिए तो ऑप्शंस है ही, वो तो करेंगे ही, स्टेट का फॉर्म भरेंगे ही। लेकिन जो लोग बीएड जिनका लास्ट ईयर है, अभी देखे होंगे कि जून जुलाई में सब लोगों का रिजल्ट आएगा, तो जो अपियरिंग है तो उम्मीद है इस बार की हो सकता है कि चुनावी वर्ष है तो अपियरिंग कैंडिडेट को भी मौका दिया जा सकता है। तो ये उम्मीद लगाया जा रहा है, ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। चुनावी वर्ष में होता है कि वोटर्स को लुभाने के लिए ऐसा किया जाता है। एक बार सब यदि आप देखे होंगे बीपीएससी टायर फर्स्ट में तो उसमें दिया गया था कि जो अपियरिंग कैंडिडेट था उसको भी दिया गया था मौका। तो हो सकता है इस बार भी मौका दिया जा सके और इसकी ज़्यादा संभावना है कि मौका दिया जाएगा। तो 10th टीचर बनने के लिए क्या हो जाएगा, आपको एक पेपर 1 होगा। पेपर 1 में यानी 9th 10th के आप यदि आप टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो स्टेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जबकि यदि आप 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखते हैं थोड़ा सा कि जो पेपर किस में आयोजन किया जाएगा। तो देखिए आपका क्या है कि एसटीटी पेपर 1 यानी माध्यमिक इन विषयों के लिए होगी। अब कौन कौन विषय होगा, ठीक है, तो कौन कौन विषय हो जाएगा आपका, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, गणित है, भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। हिस्ट्री में यदि आर्ट्स पेपर का देखिएगा तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है और फिजिकल एजुकेशन है। यानी उसके बाद म्यूजिक का है, डांस है, ललित कला है और विशेष शिक्षा है यानी स्पेशल एजुकेशन। तो यदि आप इन सब चीज़ से बीएड किए हुए हैं तब भी आप शिक्षक बनने के योग्य हैं और आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर है। पेपर 2 के संदर्भ में देखिएगा, यानी जब उच्च माध्यमिक टीचर बनने के लिए, उच्च माध्यमिक कहें तो फिर 11th और 12th, तो उनके लिए किन किन सब्जेक्टों में जो बीएड किए हुए हैं उनको मौका मिलेगा। तो यदि आप हिंदी से एमए किए हुए, ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग +2 शिक्षक बनेंगे उनके लिए कंपलसरी है कि बीएड के साथ वो पीजी किया हो, यानी स्नातकोत्तर की उपाधि उनके पास है। जबकि 10th के टीचर बनने के लिए सिर्फ जो है बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो आप जो है 10th के शिक्षक बनेंगे और यदि +2 में बनने के लिए जा रहे हैं तो बीएड के साथ साथ यानी पीजी होना चाहिए। तो यदि आप हिंदी से पीजी किए हुए, उर्दू से पीजी किए हुए हैं, बांग्ला से किए हैं, मैथिली से किए हैं, संस्कृत हो या फिर अंग्रेजी हो, भोजपुरी हो, गणित हो, भौतिकी हो, विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, वाणिज्य, इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट से यदि आप मास्टर डिग्री किए हैं तो पेपर 2 के लिए क्वालिफाई हैं। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन था और ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जून तक, हर हाल में जो जून के लास्ट तक है, ये ध्यान है अभी तो एक इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन ये ज़्यादातर उम्मीद समझ लीजिए कि जून के लास्ट में ही आएगा। कारण ये है कि मैक्सिमम लोग का रिजल्ट जो है, जो लास्ट ईयर है, जो 23-25 सेशन वाले लोग हैं
उनका रिजल्ट 25 यानी जून में ही आता है। तो जब तक उन लोगों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, थोड़ी सी असंतुष्टि की भावना हो सकती है, लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सरकार, चूंकि सरकार की मंशा ये नहीं कि जो है, इनकी मंशा मेन रूप से क्या होती है कि वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा हम रिझा पाएँ। तो ये उम्मीद है कि जून के लास्ट तक यानी 20 से 25 जून तक इसके आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी, ताकि जो लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उन लोग का रिजल्ट आ जाए और वो एसटीटी के लिए एलिजिबल हो जाए। तो फिर यदि देर नहीं करना है कि विज्ञापन आए फिर हम अपनी तैयारी को करेंगे, ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा इसके लिए कि आप ढंग से बैठ करके तैयारी करें। तो आपके लिए एक मौका है कि अभी से आप अपनी स्टेट की तैयारी करने के लिए शुरुआत कर दीजिए। फिर आपका तैयारी जब अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जिन लम्हों का वेट कर रहे थे वो लम्हा आपके बहुत नज़दीक से गुजरेगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।